अगर आपके डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, सुबह जब आप उठते हो तो आपको पिल्लों पे बाल मिलते हैं, आपको बाथरूम में जब आप नहाने जाते हो तो वहां बहुत ज्यादा बाल मिलते हैं, अगर आप कंघी करते हो तो उसके अंदर भी बहुत सारे बाल आ रहे हैं, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं आप गंजे तो नहीं हो जाओगे, तो घबराइए मत। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम हेयर फॉल बहुत कॉमन। कई महिलाएं ये नहीं समझ पाती कि कब ये सामान्य है और कब ये शरीर में किसी गंभीर डेफिशिएंसी या हार्मोनल प्रॉब्लम को बताता है। और सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं? लोग क्या करेंगे, या तो हेयर ऑयल चेंज कर लेंगे या शैम्पू चेंज कर लेंगे, है ना, फिर ट्राई करते रहते हैं। जबकि रियल में प्रॉब्लम क्या है उनको इस चीज का पता ही नहीं होता कि उनको क्या करना है। नमस्कार, तो मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनिकोलॉजिस्ट, और 13 ईयर से गायनी में काम कर रहा हूं। तो आज समझिए कि डिलीवरी के बाद आखिर इतने ज्यादा बाल क्यों टूटते हैं, कितना हेयर फॉल नॉर्मल है, कौन से टेस्ट जरूरी है, कौन से सप्लीमेंट वास्तव में आपको हेल्प करेंगे और कौन सी गलतियां आपकी रिकवरी को और खराब कर सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है, और उस एस्ट्रोजन की वजह से आपके जो बालों का ग्रोथ फेज है उनका ग्रोथ प्रॉपर होता रहता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में कई फीमेल के बाल बहुत ही शाइनी एंड थिक होने लग जाते हैं। लेकिन असली बदलाव डिलीवरी के बाद आता है। डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन लेवल अचानक कम हो जाता है और बड़ी संख्या में हेयर फॉलिकल्स एक साथ सेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बाल टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको टिलोजन इफ्लूवियम कहा जाता है, और नॉर्मली ये आमतौर पर डिलीवरी के 2 से 3 महीने बाद शुरू होता है और 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक ये रह सकता है। अभी ध्यान से समझिए, हर पोस्टमार्टम हेयर फॉल, मतलब डिलीवरी के बाद जो हेयर फॉल होगा, वो सिर्फ हार्मोन की वजह से नहीं होता, इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे डिलीवरी के बाद, मान लो डिलीवरी के दौरान आपका बहुत ज्यादा खून का लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया, आपके अंदर आयरन का डेफिशिएंसी हो गया, आपके अंदर लो फेरिटिन लेवल है, आप नींद नहीं ले पा रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, हाई कोर्टिसोल लेवल रहते हैं, क्रैश डाइटिंग, आपने वजन कम करने के चक्कर में खाना कम कर दिया, खाना टाइम पे खा नहीं रहे, एंड कई लोगों में डिलीवरी के बाद थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। और ये वो पॉइंट है जो हर माँ को पता होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं वीकनेस, हेयर फॉल और मूड चेंज को सिर्फ डिलीवरी के बाद नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देती है। अब सवाल क्या आता है कि कितना हेयर फॉल नॉर्मल है, डिलीवरी के बाद कितना हेयर फॉल नॉर्मल है। आप नॉर्मल समझोगे तभी आपको एबनॉर्मल पता चलेगा ना। तो नॉर्मली डिलीवरी के बाद 20 बाल से लेके 50, 20 से लेके 50 बाल तक अगर रोजाना गिर रहे हैं नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके रोजाना 300 से 400 बाल रोजाना गिर रहे हैं तो ये एबनॉर्मल है। इसलिए जैसे आप नहाते हो तो बाथरूम में बहुत सारे बाल होंगे, कंघे में बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये कई बार डरावना लगता है, लेकिन इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। ये सब चीजें टेम्परेरी होती हैं, और अच्छी बात ये है कि ये रिवर्सिबल होता है, जैसे टाइम निकलेगा ठीक हो जाएगा। और अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डिलीवरी के 6 महीने से लेकर 9 महीने के बाद भी हेयर फॉल लगातार हो रहा है, आपकी मांग जो यहां से चौड़ी होते जा रही है, आपका माथा बड़ा होता जा रहा है, या ऐसे बालों के पैच बनने लगे जहां से बाल निकल रहे हैं, तो ये चीज नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। एंड इस हेयर फॉल के साथ जो अभी मैं सिम्टम बताने वाला हूं, अगर वो सिम्टम भी आपके हैं, जैसे आपको बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आपके नाखून कमजोर होने लग गए हैं, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो थायराइड की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। एंड इसके अलावा अगर आपके बालों में जैसे इचिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये आपके स्कैल्प की और कोई बीमारी भी हो सकती है। और अगर आपके डिलीवरी में ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो ये भी संभावना है कि आयरन का डेफिशिएंसी हो सकता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए कि एनीमिया तो नहीं हो गया। फिर आपको आपके आयरन का लेवल चेक करवाना चाहिए, दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट। कई बार क्या होता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी आयरन का कमी होता है और उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है।
इसके अलावा तीसरे टेस्ट की बात करें तो आपका थायराइड हार्मोन, जो गले में थायराइड होता है, वो भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार विटामिन D3 का लेवल भी कम हो जाता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा कई बार विटामिन B12 एक करके होता है, उस B12 की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। और B12 का डेफिशिएंसी नॉर्मली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते, उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं, वो कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट कर देंगे, है ना। किसी ने यूट्यूब पे वीडियो देखा, किसी की दोस्त ने बोल दिया, है ना, ऐसे कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे, बस उसने बता दिया और वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय प्रॉब्लम और खराब हो जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और अब बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हो घर पे, सेल्फ केयर टिप्स क्या है जो वास्तव में हेल्प करते हैं, एंड ये डॉक्टर प्रूव है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, जब भी आप हेयर वॉश करते हो तो जेंटल हेयर वॉश करना है, एग्रेसिव वॉश नहीं करना, पहली बात। सेकंड, जो आप शैम्पू यूज करते हो वो सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए। कितनी बार शैम्पू करना है, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, तो वो बोलते हैं उसका आंसर 2 से 3 बार शैम्पू आप कर सकते हैं एक वीक के अंदर। स्काल्प के अंदर हेयर ऑयल का मसाज करने से भी काफी हेल्प मिलता है, ठीक है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ओके, ये मदद करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो हेयर ऑयल आप लगा रहे हो और मसाज कर रहे हो, ये कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है। आप ध्यान से समझिए, अगर आपके बाल ज्यादा गिल्ले वेट हैं तो ये सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। इसलिए जब आप गिल्ले बालों में कंघी करते हो तो आप जो कंघा यूज करते हो वो उसके ऐसे मुंह वो चौड़े चौड़े होने चाहिए, पहली बात। आपको बार बार हीट से, जैसे वार्मर से जिससे आप सुखाते हो, वो नहीं करना चाहिए। बालों को ज्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए। ब्लोअर जो यूज करते हैं लोग बहुत सारे, वो एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए। बालों को टाइट बांधने से भी हेयर लॉस का संभावना बढ़ जाता है। बाल सुखाने के लिए आपको रफ टोल जो होता है, एकदम रफ टोल, वो यूज नहीं करना चाहिए। स्मूथ टोल, मतलब जो ऐसे सॉफ्ट हो, वो वाला सबसे मतलब यूज करना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो जो आप खाना खा रहे हो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका न्यूट्रिशन खराब है तो आपका रिकवरी स्लो हो जाएगा, एंड न्यूट्रिशन खराब है तो आप कुछ भी कर लो चाहिए, फिर बाल गिरते रहेंगे, ठीक नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छे से प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे अंडे, दाल, पनीर, अगर नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज, तो ये हो गए प्रोटीन के सोर्स। इसके अलावा आपको आयरन रिच फूड खाने चाहिए। अगर आयरन रिच फूड की मैं बात करूं तो जैसे पालक, हरी सब्जियां, जैगरी, राजमा, इन सब चीजों में क्या होता है, अच्छा आयरन होता है, तो आपको ये लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ले सकते हो। इसके अलावा जिंक और विटामिन बी के लिए आप होल ग्रेन्स, सीड्स और नट्स, ये चीजें ले सकते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रेशन मतलब पानी पीना। आपको एक दिन में लगभग 3 से लेकर 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी सिर्फ ऐसा नहीं कि वो आपके शरीर के लिए हेल्पफुल है, वो आपके जो स्कैल्प है, स्कैल्प सिर की जो है स्किन है, उसको स्कैल्प बोलते हैं, स्कैल्प हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, समझा। एंड सप्लीमेंट की अगर बात करें तो कुछ महिलाओं को हम क्या करते हैं, बायोटीन भी देते हैं, ठीक है। उसको, उससे भी कुछ लोगों में अगर बायोटीन का डेफिशिएंसी है तो उससे इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है या आयरन कम है तो हम उसके हिसाब से भी पेशेंट को दवाई देते हैं। अगर विटामिन डी का लेवल कम मिलेगा तो हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं। एंड जो आपके टेस्ट में कमी आएगा हम पेशेंट को उसी के हिसाब से ट्रीट करते हैं। जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं उन लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत हेल्प करता है। अभी बात करते हैं कि ऐसा भी कुछ क्या है, ऐसा भी कुछ है कैसा जिससे हम सिर में लगाएं एंड बालों का रिकवरी अच्छा हो जाए। तो उसके लिए एक हेयर ऑयल आता है मिनोक्सिडिल करके, वो हेयर ऑयल कॉमनली लोग यूज करते हैं, वो 2% कंसंट्रेशन में आता है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप करा रहे हो तो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना आपको ये यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज करने का प्लान कर रहे हो तो पहले डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। इसके अलावा
बहुत सारी सीरम आती है, कैफीन सीरम, है ना, ये भी आते हैं। बहुत सारे ऑयल जैसे ओनियन ऑयल, रोजेनमेरी ऑयल, है ना, इनके एविडेंस मिक्स टाइप है। ओके, बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोई भी नहीं है, लेकिन असली जो रिकवरी आती है वो आपके शरीर के अंदर से आती है। जितना अच्छा खाना खाओगे, डाइट जितना अच्छा लोगे, उतना अच्छा रिकवरी होगा। एंड सबसे जरूरी बात, पोस्टपार्टम हेयर फॉल, मतलब डिलीवरी के बाद जो हेयर फॉल होता है वो इमोशनली बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। कई महिलाओं का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बाल टूटने की वजह से, उनको ऐसा लगता है कि अभी हम गंजे हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये आपका गलती नहीं है, आपका शरीर प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद खुद को दोबारा एडजस्ट कर रहा है, और सही केयर के साथ अधिकतर महिलाओं में बाल दोबारा मजबूत होकर वापस आ जाते हैं। इसलिए पैनिक मत हुइए, लेकिन सिम्टम को इग्नोर भी मत करिए। सही समय पर सही टेस्ट, सही ट्रीटमेंट एंड आपका पेशेंस, यही डिलीवरी के बाद आपके हेयर फॉल की रिकवरी का असली की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस वीडियो की। तो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अगर अभी अभी किसी आपके दोस्त की डिलीवरी हुआ है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, शायद उनके हेयर फॉल कम हो जाए इसको देख। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।